बच्चों, हमने क्लास 5th में इंग्लिश सब्जेक्ट में कल एक्टिविटी सेकंड का ए पार्ट किया था। आज हम एक्टिविटी सेकंड का बी पार्ट करेंगे। ये देखिए, आप सभी अपनी बुक्स खोल करके तैयार हो गए होंगे और पेंसिल रबर निकाल चुके होंगे। चलिए ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए और समझिए। ये है, यहाँ देखिए, अपनी बुक्स में देखिए, वीडियो पर देखने के बाद मैं कहाँ रख रही हूँ, अपनी बुक्स में रखी होंगी। होमोफोन्स, होमो मतलब एक समान और फोन्स यानी ध्वनि यानी आवाज़, जिन शब्दों की ध्वनि यानी साउंड एक जैसे आती हो उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम but have different spellings and different meanings. होमोफोन्स वे शब्द होते हैं that sound the same, जिनकी साउंड सेम आती है, यानी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ एक सी आती है, but have different spellings, लेकिन अलग अलग स्पेलिंग होती है, and different meaning, और उनके मीनिंग भी अलग होते हैं। यहाँ दो वर्ड्स दिए हैं, सन सन, दोनों को हम सन बोल रहे हैं। साउंड तो सेम है पर इनकी स्पेलिंग भी अलग है, एक की है SON और एक की है SUN, ठीक है ना। और इनकी मीनिंग भी अलग है। SON सन मीन्स बेटा और SUN सन मीन्स सूर्य। ऐसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। पीस, दो शब्द पढ़े हैं, पीस पीस, एक की स्पेलिंग होती है PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा, और दूसरा पीस होता है PEACE, पीस मीन्स शांति। तो दोनों की बोलते तो हम पीस है, साउंड तो सेम आती है पर स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग है, तो ये होमोफोन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसी लेसन में आपने पढ़ा है हर्ड, HERD, हर्ड मीन्स झुंड, और एक हर्ड आपने 4th में पढ़ा था, हियर का पास्ट टेंस HEARD, हर्ड, उसे भी हर्ड ही बोलते हैं। तो दोनों हर्डों की स्पेलिंग सेम है, सॉरी साउंड सेम है, HERD और HEARD, पर स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। एक का मतलब है झुंड HERD का, और HEARD हर्ड में सुना, हियर का पास्ट टेंस जो होता है। तो इन वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अ पेयर ऑफ होमोफोन्स is given within the brackets for each of the sentence below. A pair, एक जोड़ा, of homophones, homophones का एक जोड़ा, is given, दिया गया है, within the brackets, brackets के अंदर, for each of the sentence, each यानी प्रत्येक sentence में, below यानी नीचे। select suitable word, सही suitable यानी उचित वर्ड को, वर्ड यानी शब्द को सेलेक्ट करिए, टू कंप्लीट, पूरा करने में, द सेंटेंसेस, वाक्यों को, ठीक है। 1 नंबर देखिए, ये जो लिखा है MR, इसको कहते हैं मिस्टर। मिस्टर जैन हैज़ आ डॉटर, डॉटर यानी बेटी, मिस्टर जैन के एक बेटा है, एंड आ डैश, सन सन, तो क्या है, बेटा और बेटी, तो कौन सा सन आएगा, SON सन, तो यहाँ भरिए SON सन, ठीक है बच्चों। 2 नंबर देखिए, देयर आर 7 days इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह। वीक मीन्स 2 वीक हैं, WEA के वीक और WEE के वीक। तो यहाँ पे कौन सा वीक आएगा, देखिए बच्चों, WEA के वीक मीन्स कमज़ोर। कहते हैं ना कई बार कि कितना वीक है ये बच्चा, तो वो कमज़ोर बच्चे के लिए आता है WEA के वीक, और WEE के वीक मीन्स सप्ताह, तो यहाँ आएगा WEE के वीक। सब बच्चे बुक्स में भरें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 देखिए, आई कुडंट डैश वॉट द टीचर सेड, अगर आपके नहीं छपा हुआ ढंग से तो ये है SAID सेड। आई कुडंट डैश वॉट द टीचर सेड, मैं नहीं सुन सका टीचर ने जो कहा, टीचर ने क्या कहा, मैं नहीं सुन सकता था। तो यहाँ हियर और हियर, HER हियर
पढ़ा हुआ है आपका यहाँ, और HEAR हियर मीन्स सुनना। तो यहाँ पे आएगा HEAR हियर, भरिए अपनी बुक्स में पेंसिल से। ठीक है। 4 देखिए, द लायन रैन आफ्टर अ डैश, शेर डैश के पीछे भागा। वर्ड्स हैं डियर डियर, देखिए DEAR डियर मीन्स प्यारा, और DEER डियर मीन्स हिरन। तो हिरन के पीछे भागा है तो DEER डियर। समझ में आ रहा है ना होमोफोन्स किसे कहते हैं। 5 देखिए, माई यंगर सिस्टर इज डैश ईयर्स ओल्ड, मेरी छोटी बहन, यंगर सिस्टर, यंगर कहते हैं छोटे को, मेरी छोटी बहन खालिस्तान ईयर्स ओल्ड है, खालिस्तान साल की है। टू TOO मीन्स भी, आप पढ़ चुके हैं। TWO2 मीन्स 2, तो आएगा TWO2। राजू विल डैश a न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, राजू ने मेले से एक नई टोपी खरीदी, है ना। 3 वर्ड्स दिए हैं यहाँ, तीनों होमोफोन्स हैं। बाय बाय बाय, BY मीन्स से या द्वारा, BUY मीन्स खरीदना, और BYE मीन्स जो अपन बाय करते हैं टाटा बाय, वो BYE स्पेलिंग होती है। तो राजू मेले से एक टोपी विल बाय खरीदेगा, BUY बाय भरिए। ठीक है, मैं वापस से बोल रही हूँ, अगर आप पीछे रह जाएं तो वीडियो को पॉज करके लिखें और थोड़ा हाथ जल्दी चलाएं और फिर आगे बढ़ जाएं, वीडियो को आगे बढ़ा लें। 7 नंबर देखिए, डैश योर नेम इज़ इन बोल्ड लेटर्स, राइट। बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स कहते हैं मोटे अक्षरों में, जैसे ये मोटे अक्षर लिखे ना, इन्हें बोल्ड लेटर्स कहते हैं। मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखिए। 2 राइट हैं, RIGHT और दूसरा है WRIT। तो RIGHT का मतलब, राइट का मतलब होता है सही, या RIGHT राइट का एक और मतलब होता है दायां, जैसे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कहते हैं ना, दायां हाथ बायां हाथ। तो राइट मीन्स सही भी होता है और दायां भी होता है। और ये WRIT राइट मीन्स लिखना। तो क्या होगा, अपना नाम बोल्ड लेटर्स में लिखिए। तो WRIT, और वाक्य स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसलिए W कैपिटल बनेगा, WRITE राइट। पहले ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, उसके बाद लिखिए। ठीक है। 8 देखिए, सुनील डैश हाउ टू राइड आ बाईसाइकिल, सुनील डैश हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, यानी एक बाईसाइकिल कैसे, हाउ मीन्स कैसे चलानी है, टू राइड यानी चलानी, राइड करना, सवारी करना एक तरह से। तो सुनील को पता है, सुनील जानता है कि एक साइकिल कैसे चलानी है। 2 वर्ड्स आए हैं, नोज़, NOS नोज़ मीन्स नाक, और KNOW नो आपने 4th 3rd में पढ़ा है, जानना, और नो में S लगाया तो नोज़ हो गया, के साइलेंट रहता है, तो दोनों को हम नोज़ ही बोलते हैं। पर यहाँ पे सुनील जानता है के लिए आएगा नोज़, KNOWS। हाथ थोड़े जल्दी चलाइए अपनी बुक में। ठीक है बच्चों। 9 देखिए, इंडिया डैश द फाइनल मैच, इंडिया भारत फाइनल मैच 1-1 जीता। ONE 1 मीन्स एक, और WIN विन का पास्ट टेंस WON 1 यानी जीता, WON 1 विन का पास्ट टेंस है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 10 नंबर, कैरेट इज़ अ डैश वेजिटेबल, गाजर एक खालिस्तान सब्जी है, सब्जी वेजिटेबल यानी सब्जी, और कैरेट कहते हैं गाजर को। गाजर एक ऐसी सब्जी है, रूट और रूट, ROOT रूट मीन्स जड़, और ROUT रूट मीन्स रास्ता। ठीक है। तो कैसी सब्जी है, गाजर जो होती है ना ज़मीन के अंदर पाई जाती है, आप साइंस में पढ़ते हो, तो आएगा रूट वेजिटेबल, ज़मीन के अंदर पाई जाती है और ये जड़ होती है।
ठीक है। देयर आर 2 डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, रोज़ और रोज़। इस रोज़ का मतलब है गुलाब, और ROW रो का मतलब होता है पंक्ति, लाइन, कतार। तो ROWS रोज़ यानी इसका है लाइन और इसका है गुलाब। देयर आर 2 डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में 2 खालिस्तान के प्लांट्स हैं, काहे के हैं, गुलाब के। तो आएगा ROSE रोज़। भरिए अपनी बुक्स में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक्टिविटी 3, ये एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन सुमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क, जब सुमित उसका होमवर्क कर रहा था, डू मीन्स करना और वॉज डूइंग कर रहा था। हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर, उसकी माता ने उसे डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए बुलाया। अब इसमें करना क्या है, दूसरा भी देख लीजिए पहले। व्हेन वी वर प्लेइंग फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेल रहे थे। वर मीन्स थे और वॉज मीन्स था। वॉज का प्लूरल है वर, प्लूरल यानी बहुवचन है वर। वॉज मीन्स था, एक व्यक्ति के लिए आता है, वर मीन्स थे। तो वॉज और वर जब आता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ये देखिए ING लग जाता है। वॉज डूइंग, वर प्लेइंग, वॉज ईटिंग, वर राइटिंग, इस तरह से आता है। और वॉज का मतलब होता है था और वर मीन्स थे। तो आपको मैंने पिछले साल भी बताया, वॉज और वर का मतलब जब था थे होता है तो ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस। अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये है वर्तमान काल, हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। कल आपको मैंने एक्टिविटी 1 और 2 कराई थी, ठीक है। तो कराई थी, जब बीत गया समय हम कहते हैं कराया था, हमने कल ऐसा किया था, थी, थे लगाते हैं ना, वो होता है पास्ट टेंस, भूतकाल इसे कहते हैं हिंदी में। और जब फ्यूचर टेंस आता है यानी भविष्य काल कि आने वाले कल हम ये काम करेंगे, गा गे गी लग जाता है तो विल आ जाता है या शैल आ जाता है, ठीक है ना, तो वो कहलाता है फ्यूचर टेंस। तो जब भी वॉज और वर आते हैं तो ये पास्ट टेंस में होते हैं। तो आगे देखिए, ये वर्ब जो है कॉल का पास्ट टेंस, कॉल्ड हो गया, ईडी लग गया, और यहाँ पे भी वर्ब जो है पास्ट टेंस में आ जाती है। समझे ना बच्चों? अब मैं आगे और समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए। नाउ अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए वाक्यों को कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यानी क्रिया की सही फॉर्म को यूज़ करके। गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दी हुई, ब्रैकेट में जो दी हुई वर्ब्स हैं इनका सही फॉर्म हमें इन फिल इन द ब्लैंक में भरना है। तो मैंने क्या बताया, जब भी यहाँ पर वॉज या वर आता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है तो आगे जो फिल इन द ब्लैंक में जो ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए उसका पास्ट टेंस होगा, ठीक है। देखिए 1 नंबर, व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, वॉज रिटर्निंग के नीचे अंडरलाइन कीजिए, पेंसिल से करिए सब बच्चे अपनी बुक्स में। व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, जब मोनू स्कूल से रिटर्न हो रहा था, ही डैश a 10 रुपी नोट अंडर अ ट्री, उसे पेड़ के नीचे एक 10 रुपये का नोट मिला। तो फाइंड मीन्स मिलना, फाइंड का पास्ट टेंस होगा फाउंड, FOUND, भरिए बोल करके FOUND, फाउंड, ठीक है बच्चों। पेज पलट लीजिए बच्चों। 2 नंबर देखिए, व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं मेरा होमवर्क कर रहा था, डू मीन्स करना, वॉज डूइंग कर रहा था, माई फ्रेंड डैश टू मीट मी, मेरा मित्र मुझसे, मीट यानी मिलना, मिलने के लिए आया, है ना। मैं मेरा होमवर्क कर रहा था, मेरा दोस्त मिलने के लिए आया। कम मीन्स आना, और कम का पास्ट टेंस केम, आया, भरिए CAME, ठीक है। व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, जब स्टूडेंट्स
शोर मचा रहे थे, शोर कर रहे थे, नॉइज़ यानी शोर। द टीचर डैश देम इन आ ग्रुप एक्टिविटी, टीचर ने उन्हें एक ग्रुप एक्टिविटी में क्या कर दिया, एंगेज कर दिया, यानी लगा दिया, एंगेज करना है ना। तो वर्ब मेकिंग आ रहा है ना, तो एंगेज का पास्ट टेंस आएगा एंगेज्ड, डी लग जाएगा, भरिए NENN गेज और डी लग जाएगा, बोल के भरिए जैसे पहले बढ़ते थे। 4 देखिए, व्हेन मीनू वॉज फीलिंग हंग्री, अगर कोई बच्चा पीछे रह गया हो तो पॉज कर दे वीडियो को। व्हेन मीनू वॉज फीलिंग हंग्री, जब मीनू को भूख महसूस हुई, वॉज फीलिंग फील करना, महसूस करना। हर मदर डैश हलवा फॉर हर, उसकी माँ ने उसके लिए हलवा पकाया। कुक मीन्स पकाना, कुकड ईडी लग जाएगा बच्चों, भरिए पकाया, COO के कुक में ईडी लग जाएगा, कुकड। 5 देखिए, व्हेन माई फादर वॉज टेकिंग अ बाथ, जब मेरे पिता स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। हिज मोबाइल फोन डैश, उनका मोबाइल फ़ोन बजा। रिंग मीन्स बजना, रिंग का पास्ट टेंस होता है रैंग, RANG, बोल के भरिए और फुल स्टॉप लगाइए, सेंटेंस खत्म हुआ इसलिए, ठीक है। 6 देखिए, व्हेन निधि वॉज लर्निंग के नीचे अंडरलाइन करिए। ऊपर भी मैं बोलना भूल गई, वॉज टेकिंग और वॉज फीलिंग के नीचे अंडरलाइन करिए। व्हेन निधि वॉज लर्निंग हर लेसन, जब निधि उसका लेसन याद कर रही थी। हर यंगर ब्रदर डैश अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर, उसका छोटा भाई, यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई, अ ग्लास ऑफ वाटर एक गिलास पानी का, फॉर हर उसके लिए लाया। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रैंग मीन्स लाया, BRANG, ब्रैंग, ठीक है बच्चों। मैं वापस एक बार बता रही हूँ, जब भी वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, या वर्ब के साथ वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक है, उसके अंदर वर्ब का जो ब्रैकेट में दिया वर्ब है उसका पास्ट टेंस आता है। ये एक्टिविटीज़ दोनों आज जो मैंने कराई हैं बच्चों, कॉपी में नहीं करनी है। कल मैंने होमवर्क दिया था, बस वही करना है, आपने नहीं की हो तो कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये लेसन फिनिश हो गए हैं।